हम अभी तक इस चैनल पे प्रोटीन के रिलेटेड 3 मेजर क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे प्रोटीन की क्वालिटी के बारे में। मैंने अक्सर लोगों को गलती करते हुए देखा है कि वो हाई प्रोटीन डाइट तो ले रहे होते हैं, लेकिन उनके प्रोटीन की क्वालिटी में दम नहीं होता है, या फिर उन्होंने अपनी डाइट में ऐसा फूड इंक्लूड किया होता है जिससे उनको प्रोटीन तो मिलता है, लेकिन साथ में कार्ब और फैट भी भर भर के आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने कैलोरी इनटेक को सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं 2 इश्यूज का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की क्वालिटी के बारे में। इस बात को थोड़ा इजी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हमारी बॉडी को 20 अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है बॉडी की ग्रोथ के लिए, जिसमें से 11 अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन 9 ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती, जिसकी वजह से हमें वो 9 अमीनो एसिड्स फूड से लेने होते हैं। अब ये 9 अमीनो एसिड्स एक बॉक्स के अंदर बंद होते हैं जिसका नाम है प्रोटीन, जो हमें फूड से मिलता है। हमें 20 अमीनो एसिड्स की जरूरत थी, जिसमें से 11 बॉडी ने खुद से प्रोड्यूस किए और 9 हमें इस बॉक्स से यानी प्रोटीन से मिल गए। तो फिर दिक्कत कहां पे है, चलिए इसको समझते हैं। इस बॉक्स में 9 अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन इसका एक बाई भी है, ठीक है। एक और बॉक्स है जिसका नाम बी प्रोटीन है, और उसके अंदर भी अमीनो एसिड्स ही होते हैं, लेकिन 9 अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं, 4 से 5 अमीनो एसिड्स ही होते हैं। अब क्या होगा अगर हम ये 4-5 अमीनो एसिड्स वाला प्रोटीन ले रहे हैं? तो हमारी बॉडी को 9 अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है हमारे मसल ग्रोथ के लिए और बॉडी के बाकी सारे काम करने के लिए। अगर हम आधा अधूरा मटेरियल बॉडी को दे रहे हैं तो रिजल्ट कहां से आएंगे? मुद्दे की बात यह है कि हमें पता होना चाहिए कि हम जो प्रोटीन ले रहे हैं वो कंप्लीट प्रोटीन है या फिर अनकंप्लीट प्रोटीन है। कंप्लीट प्रोटीन मतलब जिसमें 9 अमीनो एसिड्स हैं, और अनकंप्लीट प्रोटीन जिसमें 9 अमीनो एसिड्स कंप्लीट नहीं है। दूसरी बात जिस पे हमें ध्यान देना है वो ये है कि हमें 1 ग्राम प्रोटीन के पीछे क्या कॉस्ट पड़ती है। पैसे वाली कॉस्ट नहीं, कैलोरीज वाली कॉस्ट। हम सबके पास एक कैलोरी बजट होता है जिसके अंदर रह के हमें अपना प्रोटीन गोल हिट करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी कैलोरीज का डेली का बजट 2000 है और आपने अपनी डाइट में ऐसा फूड इंक्लूड किया है जिसमें आपको 4 से 5 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए 100 कैलोरीज खर्च करनी पड़ती हैं, तो आप डेली का प्रोटीन हिट नहीं कर पाओगे, और अगर करोगे तो कैलोरीज 2000 से ऊपर चली जाएंगी। मतलब अब सीधी बात यह है कि हमें अपनी डाइट में ऐसा प्रोटीन ऐड करना है जिसमें 9 के 9 अमीनो एसिड्स हों और साथ में हमारा कैलोरी बजट भी ऊपर नीचे ना हो। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि कौन से फूड में कंप्लीट प्रोटीन होता है और किस में अनकंप्लीट प्रोटीन होता है। इसका आंसर वैसे बहुत सिंपल है। जितने भी एनिमल बेस्ड फूड हैं उन सब में कंप्लीट प्रोटीन होता है, और जितने भी प्लांट बेस्ड फूड हैं उन सब में अनकंप्लीट प्रोटीन होता है। जैसे कि चिकन, एग और फिश, ये सारे कंप्लीट प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं, और इसके साथ ही डेयरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो भी तो एनिमल से ही आते हैं। तो दूध और दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे दही और पनीर जो भी है, ये सारे कंप्लीट प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। और प्लांट बेस्ड जिसमें अनकंप्लीट प्रोटीन पाया जाता है जैसे कि राइस, रोटी, राजमा, ड्राई फ्रूट्स, ये सारे के सारे अनकंप्लीट प्रोटीन में आते हैं। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि भैया हम तो वेजिटेरियन हैं, हमें कंप्लीट प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? तो भाई आपके लिए भी एक फूड है जिसमें आपको कंप्लीट प्रोटीन मिल जाएगा, और वो है सोया चंक। इसमें भी पूरे 9 के 9 अमीनो एसिड्स आपको मिल जाते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया फूड की बस यही लिस्ट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इसका आंसर है नहीं। आप जितने भी कंप्लीट प्रोटीन के सोर्स ढूंढोगे वो सब एनिमल बेस में ही आएंगे, और जितने भी अनकंप्लीट ढूंढोगे वो सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे। अब जैसे हमने कैलोरी बजट के बारे में बात करी थी, तो उसके बारे में भी अगर हम ध्यान दें तो ये जितने भी फूड हैं इनमें हमें थोड़ा सा प्रोटीन लेने के लिए बहुत सारी कैलोरीज खर्च करनी पड़ती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम पीनट्स को लेते हैं तो 28 ग्राम पीनट्स में हमें 7 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और उसके साथ 14 ग्राम हमें फैट भी मिलता है। और अगर हम कैलोरीज की बात करें तो 160 ग्राम कैलोरीज मिलती हैं 7 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए। और राइस और रोटी की बात करें तो हमें 3 से 4 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए 100 कैलोरीज खर्च करनी पड़ती हैं। बेसिकली इस लिस्ट में जितने भी फूड हैं वो प्रोटीन का सोर्स है ही नहीं, क्योंकि उनमें प्रोटीन से ज्यादा हमें कार्ब या फिर फैट मिल रहा है।
और हम प्रोटीन बेस्ड फूड तो उसी को कहेंगे ना जिसमें हमें प्रोटीन ज्यादा मिले और कार्ब और फैट कम मिले। और अगर हम इस लिस्ट की बात करें तो हमें बहुत कम कैलोरी खर्च करके भी बहुत बड़ी अमाउंट में प्रोटीन मिल जाता है, क्योंकि हम चिकन में से चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं, एग में से एग वाइट्स ले सकते हैं, लो फैट मिल्क ले सकते हैं। मतलब हम अपने हिसाब से वहां पे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ प्रोटीन लेना है तो हम एग वाइट्स या फिर लो फैट मिल्क ले लेंगे, और अगर हमें साथ में फैट भी चाहिए तो हम होल मिल्क होल एग भी ले सकते हैं। ये ऑप्शन हमें प्लांट बेस्ड फूड में नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें प्लांट बेस्ड फूड लेने ही नहीं है, वो भी लेने हैं, क्योंकि हमें कार्ब फैट और फाइबर की भी जरूरत होती है। मैं खुद भी पीनट्स दाल रोटी खाता हूं, लेकिन अपनी फैट और कार्ब की नीड को पूरा करने के लिए। तो उसके साथ मुझे थोड़ा बहुत अगर प्रोटीन भी मिल जाता है तो क्या बुरा है। हमें ध्यान सिर्फ ये देना है कि अगर हम 100 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो उसमें से 80 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन होना चाहिए, 20 ग्राम अनकंप्लीट प्रोटीन भी होगा तो चलेगा। अगर एक लाइन में बात खत्म करूं तो अपने कैलोरी बजट में रह के अपने प्रोटीन इनटेक को पूरा करो, और जिसमें 80% कंप्लीट प्रोटीन हो। दैट्स इट।